हर घर की कहानियाँ टीवी। डिम्पी की शादी चिराग से होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डिम्पी का मायका उसके ससुराल के पास ही होता है, इसीलिए वो सुबह में ससुराल के सारे काम निपटाकर शाम को मायके में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसकी माँ स्वर्णा, भाई गौरव और भाभी काजल रहते हैं। हेलो काजल भाभी, क्या बनाया है फिर? आज कुछ स्पेशल है क्या मेरे लिए? आ गई तुम फिर से मुंह उठाकर। सुबह ससुराल, शाम को मायका। अच्छा है तुम्हारा तो। अरे बहू होते हुए तुम पर कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अरे ये कैसे बातें कर रही हो आप भाभी? सही तो कह रही हूँ। बस जब देखो शाम होने पर यहाँ आ जाती हो और हुक्म चलाने लगती हो मुझ पर। ये बना कर दो, ये करके दो, वो करके दो, और तो और रोटियां और खाना भी यहीं से बनवा कर लेकर जाती हो, ताकि रात में ससुराल जाने पर तुम्हें वहाँ बनाने की दिक्कत ना हो। अरे काजल बहू, ये क्या कह रही है? भूल मत, ये इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। ये घर जितना तेरा है उससे कई ज्यादा इसका भी है। हाँ तो करते रहो अपनी इस बेटी की सेवा। मैं नहीं बनाने वाली हूँ कुछ भी। मैं भी चली जाती हूँ फिर अपने मायके में शाम के वक्त। हाँ वो बात अलग है कि मेरे मायका मेरे ससुराल के पास नहीं है इसकी तरह, लेकिन मैं बाइक चलाना जानती हूँ। मैं बाइक पर सवार होकर भागा करूंगी, वो भी रोज अपने मायके में। अरे चुप कर बड़ी आई, ज्यादा मुंह मत चला और अपने हाथ चला ले और अपनी हद में रहकर बात किया कर। हाँ हाँ माँ जी, आप तो बस अपनी बहू का ही मुंह बंद कराओ। बेटे को तो बस छूट दे रखी है। इसका यूँ रोज शाम को यहाँ आकर टाइम पास करना, इससे एक दिन बहुत महंगा पड़ने वाला है माँ जी, बता देती हूँ मैं। आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है काजल भाभी। आप पहले अपना देखिए। हाँ नहीं तो मैं जानती हूँ आप जल कुकड़ी हो और आप जलती हो मुझसे, क्योंकि मेरा मायका मेरे ससुराल के पास है और मैं सुबह शाम दोनों के पास आती जाती रहती हूँ। ये सुकून और ये फ्रीडम हर बहू को नहीं मिल पाती ना, इसीलिए आपको मुझसे जलन होती है। अरे तुम्हारी लाइफ से क्या जलूं मैं तुम्हारी तरह इतनी भी गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं हूँ। मुझे अपने ससुराल वालों की, अपनी सास की, अपने पति की परवाह है। मैं उन्हें छोड़कर ऐसे रोज रोज मायके नहीं भाग सकती तुम्हारी तरह। इतना कहकर काजल गुस्से से रसोई में चली जाती है। डिम्पी की भाभी काजल को डिम्पी का रोज रोज यूं मायके आना नापसंद होता है। वहीं ससुराल में, अरे ओ डिम्पी बहू, आज शाम को घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम कहीं मत जाना। और हाँ, आज दोपहर से ही खाने की तैयारियां शुरू कर देना। हर तरह के पकवान बनाने हैं। क्या? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी सब कुछ। डिम्पी अब परेशान हो जाती है। नहीं नहीं, अगर मैं आज शाम को यहाँ रुक गई तो माँ जी तो मुझसे घर के काम करवा करवा कर मेरी वाट लगा देगी। नहीं नहीं, मैं मायके जाऊंगी। माँ के पास जाती हूँ तो वहाँ आराम से टीवी देख सकती हूँ, वहाँ आराम से लेट सकती हूँ। यहाँ तो हर 2 मिनट में माँ जी को कुछ न कुछ काम बोलते रहने की आदत है। बहुरानी नहीं, नौकरानी जैसी जिंदगी हो चुकी है शादी के बाद। ये शादी जैसा कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों है भगवान? डिम्पी शाम के 4:30 बजते ही इंदु को बिना बोले अपने मायके निकल जाती है, और जब इंदु उसे फोन करती है तभी, अरे बहू तेरी ऐसी की तैसी। अरे कहाँ चली गई रे कलमोही? तुझे बताया था ना मैंने, खाना बनाना है मेहमानों के लिए। हाँ माँ जी जानती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी माँ की तबीयत यहाँ बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें बहुत तेज बुखार है और सर्दी जुकाम भी हुआ है, और भाभी और भाई दोनों घूमने गए हैं, रात को आएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ करना माँ जी। अरे ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही खाना मंगवा लूंगी। तू समधन जी का ध्यान रख। हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छे से रखूंगी मैं उनका ध्यान। अपनी माँ की सेवा करना तो फर्ज है ना मेरा। बाय माँ जी। बोल दिया झूठ। अब बढ़िया खुद ही मेहमानों की मेहमान नवाजी करते बैठेगी। मैं यहाँ मायके में देखूंगी अपनी फेवरेट फिल्म। जल्दी से भाभी को बटर चीज पॉपकॉर्न बनाने का ऑर्डर दे देती हूँ। भाभी
कुछ बनाकर नहीं देने वाली हूँ मैं तुम्हें डिम्पी। तुम जैसी झूठी और फरेबी लड़की मेरी ननद है, ये सोचकर भी मुझे बुरा लगता है। ना जाने तुम कब सुधरोगी डिम्पी। अपनी सास से झूठ बोलती शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं भी तुम्हारी माँ को ऐसे ही ट्रीट करूँ जैसे तुम अपनी सास को कर रही हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अरे हद है भाभी, आप जब देखो तब लेक्चर देती रहती हो मुझे। अगर लेक्चर देने का इतना ही शौक है तो जाकर कॉलेज में लेक्चर दो ना, मुझे क्यों दे रही हो यार? हटो, अब मैं खुद बना सकती हूँ अपने लिए पॉपकॉर्न्स। डिम्पी का अब मायके में आना जाना कुछ ज्यादा ही होता जाता है और इन सब से उसके सास इंदु को भी बहुत परेशानियां होने लगती है। अरे चिराग, समझा दे अपनी लुगाई को। अरे शाम होती नहीं है कि ये अपने मायके भाग जाती है। शाम के समय मैं रोज अकेली रह जाती हूँ। डिम्पी, क्यों करती हो ऐसा? माँ को अकेले छोड़कर मत जाया करो, उनकी उम्र हो चली है। हाँ, तो क्या 24 घंटे तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूं क्या? अरे मेरी माँ भी तो है ना, मुझे उन्हें भी तो देखना होता है। अरे तेरी माँ को देखने के लिए तेरी भाभी और भैया हैं। तू अपनी घर गृहस्थी को क्यों नहीं संभाल रही है? ना सब्जी खरीदने जाती है, ना शाम का दिया जलाती है, ना घर की ठीक से साफ सफाई करती है, ना खाना ढंग का बनाती है। सारे काम में गड़बड़ी करती है। जैसे तैसे करके चली जाती है मायके आराम करने के लिए। वाह जी वाह, सारा का सारा काम मैं करूं और फिर भी ये ताने भी सुनूं। बहुत खूब माँ जी। अरे ज्यादा इतरा मत, जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। तू है ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं? डिम्पी, कल से मैके जाना बंद करो। उस दिन बाजार में काजल भाभी मिली थी मुझे, वो कह रही थी कि तुम वहाँ जाकर रोज उनका काम और सरदर्द बढ़ाती हो। हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार जाकर आ जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज रोज एक जगह जाने से वहाँ आपकी इज्जत घट जाती है। और अब तुम एक घर की बहू बन चुकी हो, तुम्हें यहाँ भी तो ध्यान देना चाहिए ना। चिराग प्लीज, तुम अपना ज्ञान देना मत शुरू करो। जिसे देखो बस ज्ञान दिए जा रहा है। अरे नहीं सुनना है मुझे किसी का कुछ भी। मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी। माँ जी, मैं आपके कहने पर यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरा मन किया तो मैं शाम को मायके जाया ही करूंगी। मैं नहीं काजल भाभी से डरती हूँ। उनको जितना परेशान होना है होने दो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा घर। डिम्पी की ये सारी बातें सुनकर इंदु और चिराग को बहुत गुस्सा आता है और डिम्पी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अगले दिन फिर से मायके चली जाती है। इस तरह पड़ोस में मायका होने के कारण ससुराल के कामों को ठीक से वो नहीं कर पाती है और बस सबकी परेशानियों की वजह बनी हुई रहती है। एक शाम जब वो मायके से अपने ससुराल लौटती है, तभी घर में एक नई नवेली बहू आई हुई देखती है, जो चिराग और इंदु को खाना परोस रही होती है। ये लीजिए चिराग जी, ये आपकी फेवरेट खीर, और माँ जी आपके लिए मैंने ये मसाला भिंडी की सब्जी बनाई है, आपको पसंद है ना? चिराग जी बता रहे थे। हाँ हाँ नई बहू, धन्यवाद। खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है बेटा। क्यों चिराग बेटा, सही बोला ना? हाँ माँ, वाकई में लाजवाब खाना बनाया है। आखिर बीवी किसकी है? क्या अभी जी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। चिराग जी, माँ जी, क्या है ये सब? अरे तू अब इस घर में नहीं आएगी, जा। बहुत शौक है ना तुझे मायके में रोज रोज जाने का, अब तू मायके में ही जाकर रह हमेशा के लिए। हाँ, मुझे भी ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे और मेरी माँ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे और बस अपने बारे में सोचती रहे। जाओ डिम्पी, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। नहीं चिराग जी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके चली गई तो मेरे घर वालों की नाक ही कट जाएगी। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना माँ जी। मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब कल से रोज शाम को मायके नहीं जाऊंगी और कभी कभार ही जाया करूंगी। मैं समझ चुकी हूँ, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। ये क्या है, आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एक नकली बहू है, ये नाटक करने वाली लड़की है। क्या? हाँ डिम्पी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब किया और देखो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो भी गया। चलो अच्छा है,
मेरी तो जान ही निकल गई थी चिराग, लेकिन इस नाटक से मुझे सच में एक रियलिटी चेक मिल गया है कि मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए और अब एक अच्छी बहू बनकर दिखाना चाहिए। उस दिन के बाद से डिम्पी रोज रोज मायके जाना बंद कर देती है और खुशी से अपने ससुराल में घर गृहस्थी संभालने लगती है।